प्रिय बच्चों, नमस्ते। आज हम पूज्य गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी ये भारत भूमि हमेशा से उन लोगों का विशेष सम्मान करती है जो अपने गुरुजनों का, माता पिता का और परमात्मा की भक्ति पर चलते हुए बड़ों का सम्मान करते हैं। चाहे यहां पर हम पितृभक्त श्रवण कुमार की चर्चा करें, चाहे हम गुरु भक्त एकलव्य आरुणि की चर्चा करें, इसी क्रम में बच्चों हमारी जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह देने वाले हमारे गुरुवर पूज्य स्वामी दयानंद जी का भी स्थान है। प्रिय बच्चों, स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद जी के पास पढ़ते थे। गुरु विरजानंद जी के पास पढ़ते पढ़ते गुरु के प्रति उनके अंदर अलग प्रकार का स्नेह था। गुरु के प्रति उनके अंदर हृदय में अगाध श्रद्धा थी, विश्वास था। एक गुरु शिष्य में कितना अंतरंग संबंध होता है, कितना आपस में प्रेम हो सकता है, इस स्वामी दयानंद जी की छोटी छोटी एक दो घटनाओं से आपको बताना चाहूंगा। प्रिय बच्चों, गुरु विरजानंद आंखों से देख नहीं पाते थे और जिस समय स्वामी दयानंद जी उनके पास पढ़ने गए उस समय गुरु विरजानंद जी की आयु लगभग 81 वर्ष की थी और उनकी कुटिया मथुरा में थी। मथुरा में आप जानते हैं यमुना नदी है। स्वामी दयानंद जी प्रातःकाल उठ करके गुरु के लिए कम से कम 18 से 20 घड़े यमुना से पानी ला करके रखते थे कि उनके स्नान और अन्य कार्यों के लिए कोई जल की कमी ना पड़े। प्रतिदिन गुरु की सेवा में रहते हुए एक दिन क्या होता है बच्चों, प्रातःकाल की वेला में गुरु की कुटिया की सफाई दयानंद जी किया करते थे। स्वामी दयानंद जी ने साफ सफाई करी, थोड़ा सा जो कूड़ा था वो दरवाजे के कोने में एक तरफ लगा दिया कि अभी हटाता हूं, और अन्य कार्यों में लग गए। अचानक से गुरु विरजानंद जी का पैर उधर उस कूड़े में पड़ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने स्वामी दयानंद जी की पिटाई कर दी। बच्चों, स्वामी दयानंद जी क्रोधित होने की बजाय कहते हैं, गुरुवर आपका शरीर वृद्धावस्था का शरीर है, मैं इस समय युवा अवस्था में हूं, आपको कष्ट हुआ होगा, आपने जो हाथों से मेरे को मारा, आपके हाथों में आपको दर्द हुआ होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आगे से इस प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होने दूंगा। अगली चीज आती है बच्चों, एक बार स्वामी दयानंद जी को कोई पाठ भूल गए, वो जो लेसन पढ़ाया वो भूल गए। गुरु विरजानंद जी जानते थे कि ये बच्चा योग्य है, मेधावी है, बुद्धिमान है, लेकिन वो किसी को जब कोई पाठ पढ़ाते थे तो प्रयास करते थे पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे अच्छे उसके साथ पढ़ा करके, और प्रयास करते थे कि एक बार भी बच्चों को स्पष्ट हो जाए। लेकिन स्वामी दयानंद जी कोई पाठ भूल गए तो गुरु विरजानंद जी को क्रोध आया और कहने लगे कि अगर ये पाठ तुम्हें याद ना आए तो मेरे पास आना मत। प्रिय बच्चों, स्वामी दयानंद जी गुरु के पवित्र आशीर्वाद से एक जगह ध्यान अवस्थित होते हैं, ध्यान लगाते हैं और जो पिछली कक्षा में पाठ पढ़ा था वहां पर ध्यान लगाते हैं और उस पूरे पाठ को याद करके उनको सुनाते हैं। अंतिम चीज बच्चों, जब गुरु विरजानंद जी के यहां से पढ़ाई करके
महर्षि दयानंद सरस्वती जी विदा होने लगे तो आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर गुरु दक्षिणा होती है। स्वामी दयानंद जी जानते थे कि मेरे गुरु को लौंग बड़े प्रिय हैं। जो कि बच्चों महर्षि दयानंद सरस्वती सन्यासी थे तो उनके पास कोई धन दौलत तो थी नहीं कि ले जाकर के गुरु को भेंट कर दें। उन्होंने किसी से कह के थोड़ी सी लौंग की व्यवस्था करी और जाकर के गुरु विरजानंद जी के भेंट चढ़ाया। तो बच्चों गुरु विरजानंद जी कहते हैं, अरे दयानंद, मेरी गुरु दक्षिणा तुम क्या छोटी सी लौंग दे करके इतनी ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? बच्चों स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि गुरुवर आदेश करें, आज्ञा करें। बच्चों उस समय गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि दयानंद, ये समय देश अज्ञान, अविद्या, अंधकार, पाखंडों की चक्की में पिस रहा है। इस देश के अंदर अज्ञान, अविद्या, अंधकार, सांप्रदायिक उन्माद फैला हुआ है। जाओ दयानंद, अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो अपना जीवन देश और समाज के लिए अर्पण कर दो। देश के अंदर एक नया ज्ञान का प्रकाश फैला दो। जो प्राचीन काल में गौरव भारतवर्ष का था, वेदों के पवित्र ज्ञान से उस वेदों के पवित्र ज्ञान को लोगों के बीच में ले जाकर के पुनश्च फैला दो। और यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा है, जिससे ऋण होने के लिए आप अगर देश और समाज के लिए अपने आप को अर्पण कर दोगे तो यही मेरी सही अर्थों में गुरु दक्षिणा होगी। प्यारे बच्चों, गुरु की इस आज्ञा का पालन करते हुए ऋषिवर देव दयानंद ने हमें संपूर्ण प्रकार से अज्ञान, अविद्या के अंधकार से दूर किया और ज्ञान का जीवन में प्रकाश दे करके हमें जीवन में ऐसे मार्ग पर ले गए जहां वास्तव में सर्वत्र प्रकाश था। तो आइए ऐसे गुरुवर देव दयानंद के आज के जयंती के दिन उनको प्रणाम करें, नमन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें शक्ति देना, हम गुरुवर देव दयानंद जी के दिखाए मार्ग पे चलते रहें और अपने जीवन से अविद्या, अज्ञान, अंधकार को दूर करते हुए, पाखंडों को दूर करते हुए सही अर्थों में प्रकाश के मार्ग पर चलते रहें। पुनश्च आप सभी को महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म दिवस पर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद।